हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक निपटा दिए थे। अब 2 क्वेश्चन बचते हैं 9 और 10। आज इस वीडियो में हम उन्हें खत्म करके इस एक्सरसाइज के साथ चैप्टर को ही खत्म कर देंगे। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री इतनी जबरदस्त पढ़ाऊंगा मैं कि आपको कहीं मिलेगी नहीं, तो एकदम आराम से कल के लेक्चर का वेट करो। तो और सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, वहां पे नोट्स होगा और नोट्स को डाउनलोड कर लो। पूरे चैप्टर का, पूरे एक्सरसाइज का आज आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लो। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि बिंदुओं -2, 2 और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि आपके पास एक रेखाखंड है। रेखाखंड को बनाने के लिए हम ऐसे बना देते हैं। ये हमारे पास एक रेखाखंड है, इसका नाम दे देते हैं ये वाला पॉइंट B। और यहाँ पे स्टार्ट जहां से किए थे इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं क्या है, A है। ठीक, A के निर्देशांक दे रखे हैं हमको। A का निर्देशांक दे रखा है -2, 2 और B का निर्देशांक दे रखा है 2, 8। अब कह रहा है उन बिंदुओं को ज्ञात करो जो इसको कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं, 4 बराबर भागों में। तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए कितने बिंदु चाहिए, अंदर 3। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये पहला बिंदु है हमारा, ये पहला बिंदु हो गया, इसका नाम मान लेते हैं P1। ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया, इसका नाम मान लेते हैं P2। और ये हमारा इधर मान लेते हैं कोई तीसरा बिंदु हो गया, इसका नाम मान लेते हैं क्या है, P3। और ये इस तरीके से कि ये पूरी जो डिस्टेंस है, ये चारों डिस्टेंस आपस में बराबर है। बराबर के लिए क्या लगाते हैं, ऐसे मैं बता देता हूं कि जो आपकी AP1 डिस्टेंस है, ठीक, उतनी ही आपकी P1 P2 डिस्टेंस है, उतनी ही आपकी P2 P3 डिस्टेंस है, और उतनी ही P3 और B के बीच में दूरी है। समझ गए? मतलब ये चारों दूरियां बराबर हैं। यही कह रहा था कि उन बिंदुओं को ज्ञात करो जो इसको कितने भागों में तोड़ दे, 4 भागों में तोड़ दे। तो हमने ये 4 बिंदु अपने तरफ, 3 बिंदु अपने तरफ से लिख लिए जो इसको कितने भागों में तोड़ रहे हैं, 4। ठीक है सर, अच्छा। तो इसका मतलब ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना बिंदु कौन कौन से, P1, P2 व, ठीक, व P3, ठीक, किसको, रेखाखंड AB को, रेखाखंड यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, AB को कैसे कर रहे हैं, 4 भागों में विभाजित, 4 बराबर भागों में, बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक, कर रहे हैं। हमारे पास ये जो पॉइंट है P1 P2 P3, ये रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में अगर विभाजित कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं अतः मैं यहां से कह सकता हूं कि AP1 जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, P1 P2 के। वो किसके बराबर है, P2 P3 के। और वो किसके बराबर है, P3 B के। समझ गए? AP1 किसके बराबर है, P2 के, P1 P2 के डिस्टेंस के। फिर P2 P3 जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, P3 B के डिस्टेंस है। अब अगर आप इसको देखो तो आप यह कह सकते हो, यहाँ पे अगर मैं पेन का चेंज करूं, कलर चेंज कर देता हूं, अपन चेंज कर लेते हैं, कौन सी कलर ले लेते हैं, नीली नीली। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप P2 को देखो, तो P2 के इस पॉइंट के बराबर भी इधर कितने भाग हैं, 2 भाग, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी 2 भाग हैं। तो मैं कह सकता हूं कि बिंदु P2 जो है वो रेखा AB का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक, तो हम लिखेंगे यहां बिंदु P2 जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। ठीक, अब ये मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं। अतः P2 के निर्देशांक। ठीक, अब P2 के निर्देशांक निकाल लेते हैं सर। P2 का निर्देशांक निकालोगे तो जब x निर्देशांक निकालोगे P2 का तो कैसे हो जाएगा, x1 + x2/2। तो x1 के यहाँ पर देखो कितना है, -2, और x2 के यहाँ पर कितना है, 2। तो ये हो जाएगा -2 + 2/2। तो ये हो जाएगा -2 + 2, बाई में कितना हो जाएगा, 2। तो यानी -2 + 2 क्या हो जाता है, 0 अपॉन में 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 0। अच्छा सर, अब लगे हाथ y भी निकाल लेते हैं। जब y निकालोगे तो y हो जाता है तुम्हारा y1 + y2/2। तो a का y वाला कितना था, 2, और b का कितना था, 8। ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, ये बिल्कुल सही। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 8। तो यहाँ पे लिखेंगे y का निर्देशांक जब निकालोगे तो y1 + y2/2 होता है।
फॉर्मूला लिख देता हूँ, होता है y1 प्लस y2 और अपॉन में क्या होता है 2। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा, y1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू कितनी है 8, बटे में क्या कर दिया 2। तो 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी y का मान कितना निकल के आ गया 5। ठीक है सर, y का मान कितना निकल के आ गया 5, यानी P2 का निर्देशांक आ गया, P2 का निर्देशांक। ठीक, P2 का निर्देशांक जो है वो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 0,5। ठीक है सर, अब यहाँ पे जब अपने डायग्राम में आते हैं तो हमें P2 का निर्देशांक पता चल गया है और ये कितना है 0,5। अब अगर आप देखो तो अब जो P1 है, अब P1 को ध्यान से देखो, P1 क्या है, A और P2 का मध्य बिंदु है, समझ गए, क्योंकि ये वाला हिस्सा A P1 और P1 P2 बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि P1 जो है अब वो A P2 का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, यहाँ अब लिख देते हैं, अब P1 किसका किसका, A P2 का मध्य बिंदु है, A P2 का मध्य बिंदु है, क्योंकि बराबर बराबर भागों में बांटा है तो मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है, अतः P1 के निर्देशांक निकाल लेते हैं, अतः P1 के निर्देशांक। ठीक है सर, P1 के निर्देशांक निकालेंगे कैसे, P1 के निर्देशांक निकालने के लिए हम करेंगे क्या, x निकालेंगे, x क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2। तो आप देखो x1 यानी a का x1 के यहाँ पर कितना है -2 और P2 का कितना है 0, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0/2। ठीक, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0/2, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी -2/2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है सर, अब लगे हाथ y निकाल लेते हैं। y जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो y1 निकालोगे तो देखो यहाँ पे y1 x वाले a वाले में कितना है 2 और P2 वाले में कितना है 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 5 अपॉन में क्या हो गया 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। तो इसका मतलब हमारे P1 के भी निर्देशांक आ गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः P1 के निर्देशांक कितना आ गया, P1 का निर्देशांक आ गया -1,7/2। ठीक है सर, तो यहाँ इसको चिपका देते हैं, तो P1 का निर्देशांक आ गया अपने पास, P1 का निर्देशांक आ गया, ये आया है हमारा कितना -1,7/2। अब अगर आप देखो P3 को, तो P3 जो है वो P2 और B का मध्य बिंदु है, तो इसके भी निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक, तो अब लिखेंगे पुनः क्या है P3 किसका किसका, P3 जो है वो किसका P2B का मध्य बिंदु है, अतः P2 के निर्देशांक, सॉरी P3 के निर्देशांक, और ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है सर, P3 के निर्देशांक आप कैलकुलेट करके बताएंगे, मुझे बताना कमेंट में क्या आंसर आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में ये 3,0, 4,5, -1,4 और 2,-1 है। तो एक समचतुर्भुज बना देते हैं ऐसे करके। ठीक है सर, ये हमने एक समचतुर्भुज बना दिया। अब इसके निर्देशांक क्या क्या है, 3,0 आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, जहां से मर्जी कहे, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 3,0। उसके बाद फिर क्या है 4,5, उसके बाद फिर क्या है -1,4 और उसके बाद फिर क्या है -2,-1। ठीक है सर, ये हमने इसके निर्देशांक लिख दिए। अब इसका नाम दे देते हैं, इस सीरीज का नाम ए रख देते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी और इसका नाम रख देते हैं डी। ठीक है सर, अब कह रहा है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्या निकालना है हमको क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 और उसके बाद फिर क्या होता है विकर्णों का गुणनफल। ठीक, विकर्णों का गुणनफल। अगर आपको ये जानना है कि ये ऐसा ही क्यों होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि यही फार्मूला क्यों होता है। ठीक है सर, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो इसका मतलब हमें विकर्ण निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण। और विकर्ण होता क्या है कि अपोजिट शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, जैसे कि ए और सी को मिलाने वाली रेखा, ये विकर्ण हो जाएगी, और बी और डी को मिलाने वाली रेखा, समझ गए। तो ये हमारे क्या हो गए विकर्ण। तो हम सबसे पहले एसी विकर्ण निकालते हैं, तो विकर्ण एसी का मान निकाल लेते हैं, विकर्ण
AC बराबर, यहाँ पे दूरी सूत्र लगाएंगे वही y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आगे रख के और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पीछे रख के, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि हमें दिखता रहे। अब 3,0 ही है ना, हाँ ठीक है सर। अब वहां पे लिखना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 किसको माना जाए, तो चलो y2 हम मान लेते हैं 0 को। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3 माना, माइनस, और यहाँ पे -1 था तो ये +1 हो जाएगा। समझ गए, ये वाला क्या था -1, और माइनस की वजह से माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके +1 हो जाएगा। तो अब आप आगे इसको जब कैलकुलेट करोगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी -4 का स्क्वायर जब करोगे तो ये 16 आ जाएगा, और 3 + 1 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी AC की वैल्यू आ गई √32। अब √32 का मतलब हो गया 4√2, समझ गए, √32 का मतलब कितना हो गया 4√2। ठीक है सर, √32 का जब वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4√2। इसका मतलब AC की दूरी जो है, AC जो विकर्ण है हमारा कितना आ गया 4√2। अब एक काम करते हैं, अब हम निकाल लेते हैं किसको, ये दूसरा वाला विकर्ण है हमारा BD को, तो यहाँ से BD कैलकुलेट करते हैं। तो जब BD कैलकुलेट करेंगे तो BD जब कैलकुलेट करोगे तो वही √y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 एक पॉइंट को y मान लेते हैं, तो चलो इस बार किसको मान लेते हैं, D को x1 y1 मान लेते हैं और B को x2 y2 मान लेते हैं। तो y1 माइनस y2 करोगे तो हो जाएगा -1 और -5। ठीक, तो ये हो जाएगा -1 और उसमें से घटाओगे तो क्या हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -2, और उसमें से घटाओगे -4, तो ये हो जाएगा -2 -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से BD जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा -1 और -5 मिलके -6, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस ये 4 और -2 फिर ये -6, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ठीक है सर, तो अब जब इसको करोगे BD को, तो ये जो आपका BD है ये आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मतलब 36, और प्लस में कितना आ जाएगा 36। ठीक है सर, तो यानी BD की वैल्यू आ जाएगी 36 36 कितना होता है 72, और 72 का जो अंडर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा 6√2। ठीक, कितना आ जाएगा 6√2। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब हमको निकालना था यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का, हमने लिखा था, हम यहाँ पे लिखे थे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखा था, क्या था 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण हमारे क्या क्या आए थे, विकर्ण एक आया था AC और एक आया था BD, 1/2 AC इंटू BD। ठीक, अब ये हो गया 1/2, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, यहाँ से भैया देख सकते हैं 4√2। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिया 4√2 इंटू BD वैल्यू कितनी आई है 6√2, तो ये हो जाएगा हमारा 6 चौके 24, यानी ऐसे यहीं काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 12 गुणे 2, और ये कितना निकल के आ गया 24। समझ गए भैया, तो ये हमारे जो इसका एरिया जो है वो हो गया 24 यूनिट स्क्वायर। ठीक, एरिया इसका कितना हो गया 24 यूनिट स्क्वायर। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा पूरा खत्म होता है। अब हम कल आपके लिए लेकर आएंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहले कोण क्या होता है, उसके बाद में फिर कोण से कैसे मापते हैं, डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होता है, सारी चीजें एकदम बड़े तरीके से करेंगे। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।